बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ्स और आईक्यू के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन एमएस वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू स्प्लिट अ टेबल इनटू टू पार्ट्स। तो एक टेबल को टू पार्ट्स में स्प्लिट करने के लिए जो हम की प्रेस करते हैं वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। Next है, which shortcut key is used to open the go to tab in MS Word for jumping to a specific page or line। तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस जी प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है, इन MS Excel which mathematical formula is used to add all the numbers in a range of cells। तो तमाम नंबर्स को रेंज ऑफ सेल्स में ऐड करने के लिए MS Excel में हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है इक्वल सम ब्रैकेट्स। What is the shortcut key to insert a new line or a line break inside the same cell in MS Excel। तो एक ही सेल के अंदर लाइन ब्रेक या फिर न्यू लाइन ऐड करने के लिए हम Alt प्लस एंटर प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू हाइड द सिलेक्टेड रो इन MS Excel। तो सेलेक्टेड रो को MS Excel में हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए जो हम की प्रेस करते हैं वो है कंट्रोल प्लस 9। और रो के अलावा कॉलम, सेलेक्टेड कॉलम को हाइड करने के लिए जो हम की प्रेस करते हैं वो है कंट्रोल प्लस 0। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, विच फीचर इन MS वर्ड ऑटोमेटिकली नंबर्स योर लिस्ट और एड्स बुलेट्स एज यू टाइप। तो ऑटोमेटिकली नंबर्स और बुलेट्स को ऐड करने के लिए हम जो है वो ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप करते हैं। इन MS Excel cells are uniquely identified by a combination of। तो MS Excel में सेल्स जो हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई किए जाते हैं बाय द कम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू अप्लाई सिंगल लाइन स्पेसिंग टू द सिलेक्टेड पैराग्राफ इन MS वर्ड। तो सिंगल लाइन स्पेसिंग देने के लिए पैराग्राफ में हम लोग जो है वो कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करते हैं, जबकि डबल लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 2 प्रेस किया जाता है और 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 5 प्रेस किया जाता है। और कंट्रोल प्लस एल जो है वो टेक्स्ट को लेफ़्ट अलाइन करने के लिए प्रेस किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस 1 इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस डिलीट इन MS वर्ड। तो कंट्रोल प्लस डिलीट के साथ जो है वो हम डिलीट करते हैं वन वर्ड टू द राइट, यानी कि राइट साइड से वन वर्ड को डिलीट करते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन MS वर्ड लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आर एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो MS वर्ड में लैंडस्केप और जो पोर्ट्रेट हैं ये पेज ओरिएंटेशन की एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू एक्टिवेट द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स इन MS Excel। तो MS Excel में फॉर्मेट सेल्स और डायलॉग बॉक्स को एक्टिवेट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करते हैं। In MS Word, what is the default file name for a newly created document before it is saved। तो MS Word में जब हम कोई न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और हमने उसको किसी नेम से सेव नहीं किया होता तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो होता है document 1। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज अवेलेबल इन MS Word। तो MS Word में जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज अवेलेबल होती है वो 500 होती है, जबकि इसकी निस्बत MS Excel और पावर पॉइंट में जो जूम परसेंटेज होती है वो मैक्सिमम होती है 400%, लेकिन वर्ड में 500% होती है। नेक्स्ट है, विच MS ऑफिस एप्लीकेशन इज़ बेस्ट सूटेड फॉर क्रिएटिंग ऑटोमेटेड ऑफिशियल इन्वॉइसेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कैलकुलेशंस। तो MS ऑफिस में जो हम ऑफिशियल इन्वॉइसेज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैलकुलेशंस और जो भी शीट्स वगैरह बनाते हैं वो सब MS Excel पे बनाते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू व्यू द प्रिंट प्रीव्यू ऑफ ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। तो प्रिंट प्रीव्यू व्यू देखने के लिए जो है वो हम कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है इंग्लिश के कुछ MCQs। तो ये है सेंटेंस करेक्शन, चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए है, ही इज़ जूनियर देन मी इन दिस डिपार्टमेंट। और ऑप्शन बी है, ही इज़ जूनियर टू मी इन दिस डिपार्टमेंट। अब देखने में वैसे नॉर्मली ये सेंटेंस ठीक लग रहा है, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर भी जूनियर, सीनियर, सुपीरियर या फिर इन्फीरियर जैसे वर्ड्स आ जाए हमारे पास तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। तो ही इज़ जूनियर टू मी इन दिस डिपार्टमेंट। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड म्यूचुअल।
तो म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, हम नॉर्मली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जैसा वर्ड भी यूज़ करते हैं, तो म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। तो इसका हमने जो है वो सिनोनिम फाइंड करना है, तो सिनोनिम है शेयर्ड या फिर जॉइंट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड वैकेंट। तो वैकेंट का मतलब होता है खाली सीट, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो डेफिनेटली ऑक्यूपाइड या फिर फिल्ड होगा। द क्लर्क वाज एक्यूज्ड डैश लीकिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। द क्लर्क वाज एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ की प्रपोजिशन यूज़ होती है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। द क्लर्क वाज एक्यूज्ड ऑफ लीकिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस द फाइल अलॉन्ग विद ऑल द रिसिपिएंट्स डैश सेंट टू द हेड ऑफिस। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जहाँ पर भी अलॉन्ग विद आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर एज वेल एज का वर्ड आएगा, तो वहाँ पर जो है हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हम इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये फाइल है, सिंगल वर्ड है हमारे पास, तो हम करेंगे द फाइल अलॉन्ग विद ऑल द रिसिपिएंट्स वॉज सेंट टू द हेड ऑफिस, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, और आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ही है और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर डजेंट ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली डजेंट ही, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल, तो हमने करेक्ट आर्टिकल का यूज़ करना है। इस्लामाबाद इज़ डैश ब्यूटीफुल सिटी, तो इस्लामाबाद ज़ाहिर सी पता है कि एक खूबसूरत शहर है, तो यहाँ पर जो परफेक्ट आर्टिकल होगा वो ए यूज़ किया जाएगा, इस्लामाबाद इज़ द ब्यूटीफुल सिटी। नेक्स्ट है कंप्लीट द प्रोवर्ब इज टिच इन टाइम सेव्स 9। तो उर्दू में भी हमने मुहावरा देखा हुआ है कि वक्त का एक टांका बेवक्त के 100 टांकों से बेहतर होता है, तो ये भी इसी तरह से ही है, एक प्रोवर्ब है कि वक्त पर किया गया एक छोटा सा काम बाद की बहुत बड़ी परेशानी से हमें बचा लेता है, तो ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस अनलेस यू वर्क हार्ड यू डैश पास द क्लैरिकल टेस्ट। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास द क्लैरिकल टेस्ट, जब तक आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे आप क्लैरिकल टेस्ट पास नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ द वर्ड फोकस। तो फोकस का जो प्लूरल है वो फोकसेस भी होता है और फोकी भी होता है, तो बोथ ए एंड बी आर द राइट ऑप्शंस। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड डैश द सडन रेन। द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू द सडन रेन, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द वर्ड मीन्स ए पर्सन हु राइट्स लेटर एंड हैंडल ऑफिस रिकॉर्ड्स। तो लेटर राइट करना और ऑफिस रिकॉर्ड्स को हैंडल करना जो है वो क्लर्क्स का काम होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एट द 11th आवर। तो 11th आवर का मतलब होता है बिल्कुल एन मौके पे किया जाने वाला काम, तो इसका जो हमारे पास मीनिंग होगा वो होगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट। नेक्स्ट मैथ के कुछ MCQs हैं। इन एन ऑफिस देयर आर 15 UDCs एंड 25 LDCs। व्हाट इज़ द सिंप्लीफाइड रेशो ऑफ UDCs एंड LDCs। तो हम 15 डिवाइडेड बाई 25 करेंगे, तो 5 3 ज़ा 15 एंड 5 5 ज़ा 25, तो 3:5 की आ जाएगी इनके दरमियान में रेशो जो है वो, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हाँ यहाँ पर जो ये 12 है माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 4 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 32 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल होता है 8 के, तो x की वैल्यू है 8। टाइपिंग टेस्ट कंटेन्स 1200 वर्ड्स इफ़ ए कैंडिडेट टाइप्स 45 वर्ड्स पर मिनट हाउ मेनी मिनट्स विल दे टेक टू कंप्लीट द टेस्ट। तो हम सिंपली 1200 को 45 पे डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास टाइम आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा, तो ये 26.66 मिनट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द 15% ऑफ 800 ऑफिशियल फाइल्स। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले 15% है, तो आपने 15 डिवाइडेड बाई 100 कर देना और नेक्स्ट जो गिवन अमाउंट है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 800, तो आंसर है हमारे पास 120। फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर्स। एवरेज के लिए हम इन सब को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 150 और फिर इनकी टोटल तादाद के ऊपर डिवाइड कर देंगे, तो ये टोटल 5 नंबर्स हैं, तो 150 डिवाइडेड बाई 5 30। एवरेज के लिए यही होता है कि जितने नंबर गिवन होते हैं उनको ऐड करो और उनकी टोटल तादाद पे उनको डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है इफ़ द प्राइस ऑफ एन ऑफिस चेयर डिक्रीजेज फ्रॉम RS 2000 टू RS 1600 व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज।
अगर एक चेयर की प्राइस 2000 से 1600 तक चली गई है, यानी कि 400 डिक्रीज़ हुई है, तो हमने डिक्रीजिंग परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सिंपली जो है हमारे पास डिक्रीजिंग प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो 400 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास जो है वो डिक्रीजिंग परसेंटेज आ जाएगी 20%। नेक्स्ट है सॉल्व अकॉर्डिंग टू बोर्ड मैथ्स रूल। तो बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले इनमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम ऐड करेंगे और उसके सबसे लास्ट में जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 20 हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। और फिर हम ये 10 भी प्लस का है और ये 50 भी प्लस का है, तो 50 प्लस 10 60 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जो हमारे पास मल्टीप्लाई करके -20 आया था उसको हम 60 में से माइनस कर देंगे, तो राइट आंसर आएगा 40। If a printer prints 15 pages in 1 minute, how many pages will it print in 12 minutes? तो अगर एक प्रिंटर 15 पेजेस 1 मिनट में प्रिंट कर रहा है तो 12 मिनट्स में कितने पेजेस प्रिंट करेगा? तो हम 15 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा 180 पेजेस। द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 41, फाइंड द स्मॉलर नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं? जो बिलतरतीब नंबर आ रहे होते हैं, जैसे काउंटिंग में 1 2 3 4, तो ये सारे के सारे क्या हैं? रेगुलर नंबर्स होते हैं जो बिलतरतीब आ रहे होते हैं। तो जो सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज़ 41, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो यानी कि जो दो नंबर तरतीब में एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, उन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास 41 आए। तो 20 और 21 ये तरतीब में दोनों आगे पीछे आ रहे हैं, और 20 और 21 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 41 आता है। तो इनमें से हमने स्मॉलर नंबर फाइंड करना है, तो 20 और 21 में से स्मॉलर नंबर हमारे पास 20 है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। If a person spends 80% of their salary and saves Rs 6000, what is their total salary? यानी कि एक आदमी अपनी सैलरी का 20% यानी कि 6000 सेव कर रहा है और 80% को वो स्पेंड कर रहा है। अगर 20% 6000 है तो सिंपली जो है वो 100% हमारे पास 30,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हैं कुछ लॉजिकल रीजनिंग यानी कि IQ के कुछ क्वेश्चंस हैं। और कंप्लीट द नंबर सीरीज़ 2 4 8 16 एंड 32। तो इसमें आप देखें कि हर अगला नंबर पिछले नंबर का डबल है, तो 32 का डबल होगा 64। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। इसके अलावा मैंने एनालिटिकल रीजनिंग और IQ में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। इफ़ यू वांट टू वॉच देन यू कैन। नेक्स्ट है चूज़ द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन ऑफिस आइटम्स। यहाँ पर ऑफिस आइटम्स हैं, इनमें से हमने जो है वो ऑड वन आउट फाइंड करना है। तो कीबोर्ड, माउस एंड मॉनिटर ये सारे के सारे जो है ये कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट्स हैं, और स्टेपलर जो है ये इनमें से ऑड वन आउट है यानी कि मुख्तलिफ है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है पेन इज़ टू राइटर एज गन इज़ टू। तो पेन अगर राइटर यूज़ करता है तो गन डेफिनेटली सोल्जर यूज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। If Excel is coded as FYDFM, how will word be coded? तो इस वर्ड को अगर हम गौर से देखें और इसको देखें तो EF यानी इससे अगला वर्ड ये है XYCDEF और LM, यानी कि इसमें जितने वर्ड्स गिवन हैं उनसे नेक्स्ट जो लेटर है वो इस वर्ड में है। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे, W के बाद हमारे पास X आता है, O के बाद P आता है, XP, और R के बाद S आता है और D के बाद E आता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। कंप्लीट द लेटर सीरीज़ ACEGIKMOQ। तो इसमें आप देखें A के बाद B स्किप है, C के बाद D स्किप है, E के बाद F स्किप है, G के बाद H स्किप है, I के बाद J स्किप है, K के बाद L स्किप है, M के बाद N स्किप है, O के बाद P स्किप है, तो Q के बाद हम R को स्किप करेंगे, S के बाद हम T को स्किप करेंगे तो U, और U के बाद हम जो है वो V को स्किप करेंगे तो W। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। इफ़ यस्टरडे वॉज ट्यूसडे व्हाट डे विल इट बी डे आफ्टर टुमारो। अगर कल ट्यूसडे था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा? कल ट्यूसडे था तो आज वेडनेसडे है, कल थर्सडे होगा, और थर्सडे से जो नेक्स्ट डे होगा वो फ्राइडे होगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है पॉइंटिंग टू अ मैन अली सेड हिज फादर इज़ माई फादर्स ओनली सन, हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू अली। तो अली जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है एक आदमी की तरफ और कह रहा है कि हिज फादर इज़ माई फादर्स
ओनली सन, तो बेसिकली वो अपने बेटे की तरफ अपने बेटे को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसके जो फादर हैं वो मेरे फादर के इकलौते बेटे हैं। तो अली जो है वो उससे सन का ताल्लुक़ है। विच नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क 5, 11, 23 एंड 47। तो इसमें आप देखेंगे 5 का डबल 10 होता है, उसमें 1 ऐड किए 11, 11 का डबल 22 होता है, उसमें 1 ऐड किए 23, 23 का डबल होता है 46, उसमें 1 ऐड किए तो 47, इसी तरह 47 का डबल होता है 94 और उसमें जब हम 1 मज़ीद ऐड करेंगे तो 95। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। बुक इज़ 2 पेजेस एज कार इज़ 2। तो बुक में अगर पेजेस होते हैं तो कार में क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। चूज़ द नंबर ग्रुप दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इसमें अगर आप देखें तो ये सारे के सारे स्केल्स हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, जबकि 5 5 ज़ा 25 नहीं है। तो ये जो है वो डिफरेंट है बाकी सबसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।